Hello students, today we will read the first chapter of Civics class 6 and the chapter name is Diversity. The chapter is started with a quote. The great German Indologist Max Muller said, जो ग्रेट जर्मन इंडोलॉजिस्ट है मैक्स मुलर जिनका नाम है, उन्होंने कहा है, If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, in some parts a very paradise on earth, I should point to India. मैक्स मुलर ये कहते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी कंट्री जिसमें कि वेल्दी भी हो, पावर भी हो और नेचुरली वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो और उसके एक पार्ट में पैराडाइज जैसा सीन हो, तो मैं ऐसी कंट्री के लिए इंडिया की तरफ पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल एरियाज देखने को मिलते हैं. This statement shows that India is a land of diversity which enhances the beauty of this country. इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये पता चलता है कि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स को इंक्लूड करने वाला कंट्री है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है. आगे हम जानेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होती क्या है. As you sit in your classroom, look around and observe each student. जब आप अपनी क्लास में बैठते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. You will find that each student looks different. आप ये पाओगे कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है. Some other dark skin, कुछ उसमें डार्क स्किन कलर वाले हैं और कुछ गोरे हैं. Some have curly hair, कुछ के बाल कर्ली हैं. And some have straight hair, और कुछ के बाल स्ट्रेट हैं. Some are tall, others are short. कुछ लंबे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी लंबाई ज्यादा होती है और कुछ छोटे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है. Some are fat while some are thin. कुछ आपको मोटे बच्चे दिखाई देंगे और कुछ बहुत पतले दिखाई देंगे. You also differ in your habits and interests. आप सभी अपनी आदतों में और अपनी इंटरेस्ट में अलग अलग होते हैं. Your friend might like to play basketball, बट यू वुड गो फॉर क्रिकेट. हो सकता है कि आपके दोस्त को खेलना बास्केटबॉल पसंद हो और आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो. योर रिलीजियस बिलीव्स माइट डिफर एज वेल. आपके रिलीजन भी डिफरेंट हो. यू माइट गो टू टेम्पल टू प्रे, बट योर फ्रेंड वुड विजिट अ चर्च ऑन द वीकेंड. हो सकता है कि आप हिंदू रिलीजन को मानने वाले हो और आप मंदिर जाते हैं और आपका दोस्त क्रिश्चियन हो, तो आपका दोस्त चर्च जाता है. एट होम ऑल्सो यू माइट फाइंड मेनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स. घर में भी आपके जो भाई बहन है उनमें भी आदतों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है बहुत आसानी से. योर सिस्टर लाइक्स टू वियर जीन्स. आपकी बहन को जीन्स पसंद हो पहनना, बट यू लाइक अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, और आपको शॉर्ट्स पहनना पसंद हो. सी लव्स राइस, यू लाइक चपाती. उसे रोटी खाना ना पसंद हो, उसे चावल पसंद हो और आपको रोटी खाना पसंद हो. सी इज गुड एट पेंटिंग वाइल यू आर अ गुड डांसर. आपकी बहन को पेंटिंग करना पसंद हो और आप एक बहुत अच्छे डांसर हो. अगेन इन योर बिल्डिंग और स्ट्रीट देयर माइट बी पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस विद देयर वेरिड वेज ऑफ ड्रेसिंग एंड फूड हैबिट्स. ऐसे ही आपके क्लासरूम में, आपके घर में, आपकी लोकेलिटी में या आप जिस भी गली में आते जाते हैं, वहां पर लोगों की आदतों में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके फूड में आपको हमेशा डाइवर्सिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा. इवन द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू शो अ वाइड वैरायटी. यहाँ तक कि आपके चारों तरफ जो भी प्लांटेशन होता है, जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स, साइजेस एंड सो डिफरेंट बिहेवियर. और वो सभी डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कलर्स भी उनका अलग अलग होता है, साइज और उनका बिहेवियर भी सब अलग अलग होता है. यानी कि हर चीज में आपको वैरायटी देखने को मिली, हर चीज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. आप अपने घर से ले लीजिए, क्लासरूम से ले लीजिए, अपनी लोकेलिटी में ले लीजिए, आपको हर जगह पर डिफरेंस देखने को मिलेगा. दिस इज डाइवर्सिटी. और यही जो वैरायटी है, यही कहलाती है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी कैन दस बी डिफाइंड. डाइवर्सिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक. यानी कि डिफरेंट और अलग होने की जो स्टेट होती है वही डाइवर्सिटी कहलाती है.
डाइवर्सिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ जेंडर। डाइवर्सिटी हर एक कैटेगरी, हर एक लेवल पर देखने को मिल सकती है। फिर आप चाहे जेंडर पर ले लीजिए। वी कैन नोटिस दैट अ बॉय इज डिफरेंट फ्रॉम अ गर्ल। अगर हम जेंडर की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो बॉय होता है और जो गर्ल होती है वो दोनों लुक वाइज बहुत ही डिफरेंट होते हैं। लैंग्वेजेस की हम बात करें तो लैंग्वेजेस के बेस पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम। डिफरेंसेस आर देयर इन एज एंड आइडियोलॉजीज। और लैंग्वेज में भी कि हम घर पे अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, स्कूल में अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इस तरह से इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। और हमारी जो एज है वो भी, उसमें भी डिफरेंस मिलता है। और एज के अकॉर्डिंग हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। दिस इज वाई परहैप्स एट टाइम्स वी थिंक डिफरेंटली फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और इसी वजह से हम अक्सर अपने पेरेंट्स से डिफरेंट सोचते हैं। दिस इज ऑल्सो वाई देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजन्स। और इस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज होने की वजह से, अलग अलग बिलीव्स होने की वजह से अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। वी ऑल हेल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। और अगर हम क्लासरूम की या किसी कंपनी वगैरह की बात कर ले तो अलग अलग रीजन से वहां पर लोग आते हैं काम करने के लिए। एंड सम ऑफ अस ऑल्सो बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हो सकता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग कंट्री से लोग पढ़ने आते हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज में लोग काम करने जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग कंट्री के लोगों का जो रहन सहन है, पहनावा है, खान पान है, वो भी अलग है। उनके बात करने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट होता है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। फॉलो डिफरेंट फेथ, हमारे अलग अलग मान्यताएं होती हैं। हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, और लाइफ को जीने के अलग तरीके होते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, और अलग अलग तरह के हमारे कल्चर्स होते हैं। वी लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, हम अलग अलग जगहों पर रहते भी हैं। गो टू डिफरेंट स्कूल्स, और आप अपने ही नेबर का एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपके ही नेबर के जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाते होंगे। एंड आवर पेरेंट्स हैव डिफरेंट जॉब्स, और हमारे पेरेंट्स भी अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं। दिस वे एवरी पर्सन इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर। और इस तरह से हर एक इंसान हर दूसरे इंसान से किन्हीं तरीकों में बिल्कुल अलग है। यानी कि हमारा फूड अलग है, रिलीजन अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं, एज अलग है, और लुक अलग है, वे ऑफ ड्रेसिंग अलग है। सब कुछ हमारे में डिफरेंट है। और यही डिफरेंट होने की, यूनिक होने की जो स्टेट होती है, यही डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी ब्रिंग्स वैरायटी में क्या है कि अगर डाइवर्सिटी ना होती तब क्या होता कि अगर डाइवर्सिटी ना हो तो हमको सिर्फ सारी चीजें हमारे चारों तरफ, हमारे घर में सब कुछ एक जैसी होती है। यानी कि हमारी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी ना होती तो हम सब कुछ एक जैसा कर रहे होते, सारे काम और सब कुछ, खाना और कपड़े, स्कूल, फ्रेंड्स और सब कुछ अगर एक जैसा होता, हम एक जैसे दिखते, तो इस तरह से लाइफ हमारी बोरिंग हो जाती। लेकिन डाइवर्सिटी क्या करती, बहुत सारी वैरायटीज लाती है इन सब में और हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड देन बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन। Then in the next topic we will cover all the topics. Thank you.